अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर मरहम हेल्थ केयर सेंटर से आज हम एक इशू को डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि वक्तन फ़वक्तन जो है डिफरेंट बीमारियों के हवाले से और सेहत से रिलेटेड जितने आगाही पैगामात होते हैं उनके हवाले से और कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी जो अचानक से वबा की सूरत अख्तियार करने लगे तो उस हवाले से हम इंफॉर्मेशंस देते रहते हैं। आज मैं एक बड़े अहम इशू को डिस्कस करने लगा हूँ क्योंकि ये पिछले हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ, शुरू से भी ऐसा है। हॉस्पिटल्स में जो भी मरीज़ आते हैं, शुगर के जितने मरीज़ आते हैं उनके लिए बेसिकली एक पैगाम है। सबसे पहली चीज़ तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं यहाँ पे जो चेक करवाने के लिए आते हैं उनका कोई रिकॉर्ड पिछला अगला कोई साथ लेके नहीं आते। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो देखना इंतहाई ज़रूरी होता है, वो साथ लेके आएँ। दूसरी चीज़ ये कि शुगर का जो टेस्ट होता है, अक्सर लोग जो है टेस्ट किसी भी टाइम करवाते हैं और कभी गुबार तो ये भी देखने में आया है कि शुगर का टेस्ट जो है वो किसी भी टाइम करवा के और अपनी दवाई जो है वो बंद करने लगते हैं। तो शुगर के टेस्ट के हवाले से मैं कुछ टाइमिंग्स और कुछ चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, वो इंतहाई ज़रूरी है। देखें, शुगर को डायग्नोज करने के लिए दो टेस्ट जो है वो हम लोग करवाते हैं। एक तो ब्लड शुगर जो है उसके अंदर फिर दो आते हैं रैंडम और फास्टिंग यानी कि सुबह नाश्ते से पहले जो टेस्ट करवाते हैं वो, और रैंडम जो है वो नाश्ते के बाद जो है वो टेस्ट होता है। और एक HbA1c का टेस्ट होता है, वो तो 3 महीने की शुगर देखने के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कुछ बताने लगा हूँ वो फास्टिंग और रैंडम के हवाले से। जो फास्टिंग शुगर है यानी कि निहार मुँह जो शुगर का टेस्ट आप करवाते हो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, उसके हिसाब से एक टाइमिंग, एक ख़ास टाइम है, उसके हिसाब से आपने करवाना है। ये नहीं कि किसी भी टाइम आपने रात का खाना खाया और 12-15 घंटे गुजारने के बाद किसी भी टाइम टेस्ट करवा के जो है अपनी दवाई बंद करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो फास्टिंग का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम 8 घंटे का और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 8 से 12 घंटे के दरमियान का जो है आपको फास्टिंग आपकी होनी चाहिए। यानी कुछ नहीं खाया हो, पानी जो है आप पी सकते हैं इसी दरमियान। यानी कि रात का खाना अगर आप 10 बजे खाते हैं बिलफर्ज, तो सुबह जो है ऑलमोस्ट 10 घंटे आप वो कर लें तो 10 से सुबह जो है 8 साढ़े 8 तक आप टेस्ट करवा लें तो वो रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि ऑलमोस्ट 10 घंटे आपने फास्ट जो है यानी कुछ खाए बगैर जो है फिर आपने टेस्ट करवाना है। ये नहीं कि रात को आपने 8 बजे खाना खा लिया, सुबह 12 बजे जाके आप टेस्ट करवाते हैं और फिर आप खुश हो जाते हैं कि हमारी शुगर जो है वो ठीक हो गई है। और खाने के बाद जो शुगर का टेस्ट है वो खाने के ठीक 2 घंटे बाद आपने टेस्ट करवाना है। बिलफर्ज आप सुबह 10 बजे आप नाश्ता करते हैं तो ठीक 12 बजे आपका सैंपल निकलना चाहिए, जिसकी वजह से रीडिंग्स जो हैं शुगर की आपकी सही आ जाएं और आप जो है शुगर की कॉम्प्लिकेशंस से बहुत लोग जो है अक्सर लोग नज़र को जो है वो ख़त्म करवा देते हैं। यानी कि आँखों का जो मसला है वो शुगर की वजह से होता है, ओल्ड एज में नज़र चली जाती है अगर कंट्रोल ना हो तो। उसके अलावा जो है दिल के हार्ट अटैक से लेके बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं, वो सारी शुगर से जो है वो होती हैं। उसके अलावा फालिज की बीमारी होती है और हाथ पैर जो है वो जलने लगते हैं। जो छोटी रगें होती हैं जिनको आप नर्व्स का कहते हैं और उनका जो है उनकी एक आप कह लें कि एक बीमारी होती है, न्यूरोपैथी हम लोग उसको कहते हैं, जिससे हाथ पैर जो है शुगर के मरीज़ों के जलने लगते हैं। तो इन सब पेचीदगियों से बचने के लिए एक तो दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल करें और ये जो टेस्ट की टाइमिंग्स मैंने बताई हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी भी टाइम आप टेस्ट करवा के आप ये नहीं कह सकते कि इसको शुगर है आया या नहीं है या कंट्रोल है या नहीं है। तो एक तो 3 महीने वाला जो HbA1c का टेस्ट होता है वो ज़रूर करवाना चाहिए हर 3 महीने या 6 महीने बाद। और दूसरी चीज़ जो फास्टिंग है, मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, जो निहार मुँह आप शुगर का टेस्ट करवाते हो वो आपने जो है 8 से 12 घंटे का वक्फा आपका होना चाहिए खाने और उसके दरमियान। यानी कि रात का खाना अगर आप 10 बजे खाते हैं तो सुबह 8 बजे आप अगर वो टेस्ट करवाएं तो 10 घंटे का वक्फा गुजर जाता है, तो बहुत उसका रिलायबल रिज़ल्ट आ सकता है।
اور آپ کو شوگر کے کنٹرول میں جو ہے مدد مل سکتی ہے. تو احتیاط کریں، شوگر سے بچیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اور باقی چیزوں کو جو ہے کمپلیکیشن یعنی کہ پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے شوگر کا کنٹرول بہتر کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.